Hello everyone, how are you? I am नीरज तिवारी. Welcomes to listeners, viewers and subscribers. Guys, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में पूरी शिद्दत के साथ व्यस्त होंगे. तैयारी आप सब प्रावैधिक चित्रकला की कर रहे हैं तो उसकी तैयारी में व्यस्त है, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ. मित्रों, इस बार जो 2024 का पेपर होने वाला है उसकी ये पहली क्लास है. 2024-25 का जो फाइनली प्रावैधिक कला का पेपर होगा उसमें अभी तक कोई क्लास नहीं हो पाई थी. आज पहली क्लास का संयोग बन पा रहा है. आप जानते हैं छोटा सा एक्सीडेंट की वजह से इस बार क्लास नहीं हो पाई. फ़िलहाल अब जो भी टाइम बचा है, आज है 10 फरवरी और 10 फरवरी से जो भी टाइम मिलेगा उसमें हम प्रावैधिक कला को अच्छे से कवर करने का प्रयास करेंगे. और जैसे पिछली परीक्षाओं में यूपी टॉपर अपने यहाँ से रहा है, इस बार भी यूपी टॉपर देने का प्रयास रहेगा. हालांकि अगली बार जो क्लासेज हुई थी वो सब आपकी पेड वर्जन थी, इस बार फ्री है. तो आज जो है ये टेस्ट पेपर है और पहला टेस्ट पेपर आपकी स्क्रीन पे है. 10 प्रश्न है, सभी सही विकल्पों के साथ आपको गोला भरना है. 10x10 प्रश्न आपके जो सेक्टर ए में आते हैं मित्रों, इसको सही कराने का अब तक का सच्चा रिकॉर्ड अपने पास है. उम्मीद है इस बार भी फाइनली ये रिकॉर्ड कायम होगा. जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, 5 सेंटीमीटर बराबर 3 मीटर प्रदर्शित करने वाली जो विकर्ण मापनी है इसका निरूपक भिन्न RF क्या है? 1/5000, 1/60, 1/50 या फिर 3/500. आपको बताना है इसका RF क्या होगा मित्रों. RF मित्रों क्या होता है मित्रों? तो निरूपक भिन्न यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस इक्वल टू होता है चित्र पर माप बटा वास्तविक माप. चित्र पर माप आपका 5 होता है और वास्तविक माप आपका 3 मीटर है. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे फिर भाग देंगे. तो 5 दूनी 10, 20 3 60, 1/60 आपका सही जवाब बन रहा है. सही जवाब जो है वो सी के साथ लगेगा. सी इज द राइट आंसर बनाना है. मित्रों, प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं. इसका आपने राइट आंसर क्या लगाया? 1/60 लगाया. इसको केवल और केवल आपको निरूपक भिन्न में परिवर्तित कर लेना है और सिंप्लीफाई आंसर्स आपको दे देना है. फाइनली सबसे सरलीकृत रूप में आपको लिख लेना है. ऐसे दूसरा प्रश्न है, 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली विकर्ण मापनी का निरूपक भिन्न क्या होगा? अब केवल क्रम चेंज हुआ है. 5 मीटर पहले दे दिया गया और 2 सेंटीमीटर बाद में दे दिया गया. कुछ लोग करेंगे क्या, RF इक्वल टू 5/2 लिख देंगे, उसके बाद 2 के आगे 100 लगा देंगे, फिर काट देंगे. 5 दूनी 10, 20 दूना 40, 1/40 को ढूंढेंगे. ऐसा नहीं होता है. जो बड़ा पॉइंट होता है वो नीचे रहेगा मित्रों. निरूपक भिन्न कम अंकों में बड़ा को दर्शाता है मित्रों. कम अंक कौन सा है? 2 सेंटीमीटर, तो ये ऊपर रहेगा. छोटा मान सदैव ऊपर रहता है. बड़ा मान कौन सा है? 5 मीटर है. मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए फिर आप भाग दीजिए. 5 दूनी 10, 20 पंचे 100, 1/100 इसका सही जवाब बनेगा. तो आप राइट आंसर इसमें से कौन सा लगा सकते हो? आप इसमें से सही जवाब कौन सा लगा सकते हो? ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही चलोगे. 5 मीटर को 2 सेंटीमीटर से प्रदर्शित करने वाली जो विकर्ण मापनी है उसका निरूपक भिन्न बताओ. तो 2/5 × 100, 2 से भाग देना है. 5 दूनी 10 हो रहा है 20 और 20 पंचे 100 हो रहा है. तो 1/100 इसका सही जवाब बनेगा मित्रों. राइट आंसर आपका जो मिलेगा इसमें से क्या मिलेगा? ऑप्शन ही नहीं दिया गया तो उसके अकॉर्डिंग आप आंसर चुनिए और सही जवाब जो बनाइएगा वो क्या बनाइएगा? 2 पंचे 10 होता है मित्रों. यहां 5 रहता है, 50 होगा ना. 50 दूनी 100, हाँ. और 50 का गुणा 5 से कराएंगे तो 55, 1/250 मिलेगा. तो सही जवाब जो बनेगा 1/250 बनेगा. और याद रखिएगा जो निरूपक भिन्न होता है उसका कोई भी इकाई मान नहीं होता है. यह दिमाग में रहना चाहिए. पता चले आप सेंटीमीटर बटा मीटर करो फिर उसको कैलकुलेट करो, तो ऐसा नहीं होता है. कोई भी इकाई मान नहीं लगेगा. यह भी बात याद रखिएगा, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है. तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है, विकर्ण मापनी द्वारा निम्नलिखित में से कितनी मापें अंकित कर सकते हैं? नाम किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर का है, मीटर का है, किलोमीटर और मीटर का दिया गया, किलोमीटर बटा मीटर का ऑप्शन दे दिया गया. अगर विकर्ण मापनी की बात आती है, 3 माप चलता है मित्रों विकर्ण मापनी पे. तीनों मापों की अगर बात करते हैं तो पहले माप में हम किलोमीटर चलेंगे, उसका छोटा रूप हेक्टोमीटर आ जाएगा, उसका छोटा रूप डेकोमीटर. तो किलो, हेक्टो, डेको ये दोनों हम ऑप्शंस में लेकर चलेंगे. फाइनली जो आंसर बनेगा किलो, हेक्टो, डेको बनेगा. फर्स्ट इज द राइट आंसर बन जाएगा. यानी विकर्ण मापनी में 3 माप चलती है, साधारण मापनी में आपकी 2 माप इंगित करती है. आगे चलते हैं. 4 नंबर प्रश्न आता है. पूछा गया आपसे, समपरिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का कोण क्या होता है? 0 30 45, 30 45 90, 0 60 90 या फिर 30 60 90.
सम परिमाण मापनी बनाने में प्रयुक्त तीनों रेखाओं का जो कोण है मित्रों, ये कोण क्या होता है? जब कोण की बात आए तो समान परिमाप वाली अगर मापनी बनानी है तो आपके सामने न्यून कोण नहीं होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। एक कोण 90 रहेगा, एक का विकल्प 60 रहेगा तो दूसरा विकल्प 30 रहेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है और जो सम परिमाण मापनी बनेगा वो 30, 60, 90 के साथ बनेगा। तो जो राइट आंसर लगेगा वो डी विकल्प के साथ बैठेगा मित्रों। डी इज द राइट आंसर लगा लो। 5 नंबर प्रश्न पे चला जाए। निम्न में से किस ठोस में आयताकार फलक होता है? ऑप्शंस में घन है, समपार्श्व है, शंकु है और सूची स्तंभ का नाम दिया गया। आयताकार फलक किस में होता है मित्रों? अगर आयताकार फलक की बात आएगी समपार्श्व आपका आंसर बनेगा। सही जवाब जो बनेगा वो समपार्श्व के साथ लगाना होगा। और आगे चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया यदि आधार HP के समानांतर है तो किसी पंचभुजाकार प्रिज्म यानी समपार्श्व का जो अनुविच्छेद है वो क्या होगा? ऑप्शंस में षटभुजाकार होगा, वर्ग होगा, समपंचभुजाकार होगा या फिर आयताकार होगा। मित्रों आपसे पूछा गया समपंचभुजाकार, वो भी समानांतर में है, HP में है। तो जब समपंचभुजाकार होगा प्रिज्म तो आप जानते हैं उसकी जो भुजाएं होंगी वो 5 ही आकार की होंगी, और जब 5 ही आकार की एक भुजा है तो उसका अनुविच्छेद जो एक साइड से दिखाई देगा वो उसका परछाई होता है, और परछाई भी कैसे होगा? तो समपंचभुजाकार होगा यानी सेम साइज में होगा। तो विकल्प आपका बी के साथ बैठेगा। और आगे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न आता है, पूछा गया त्रिभुजाकार समपार्श्व के कितने पार्श्व होते हैं? नाम 3 का है, 4 का है, 2 का है और 5 का विकल्प दिया गया। त्रिभुजाकार समपार्श्व में पूछा गया पार्श्वों की संख्या कितनी है मित्रों? तो अगर यहां त्रिभुजाकार शब्द दिया गया 3 समपार्श्व, अगर यहां अष्टभुजाकार देता तो अष्टभुजाकार में 8 समपार्श्व, अगर यहां 10 भुजाकार देता 10 समपार्श्व, अगर आप इसे चतुर्भुजाकार देता तो 4 समपार्श्व बनते। बस ये शब्द समझिएगा। राइट आंसर आप बी के साथ लगाइएगा। बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आ रहा है, किसी भी समपार्श्व का पार्श्व किस आकार का होता है? नाम वर्गाकार है, त्रिभुजाकार है, आयताकार है या फिर इनमें से कोई नहीं। कोई भी समपार्श्व है उसका जो पार्श्व आकार होता है वो कैसा होता है? जो पार्श्व का आकार फाइनली दिखाई देगा मित्रों वो आयताकार दिखाई देगा। तो राइट आंसर आपको बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर, यहां पे बना लीजिएगा। आगे चलेंगे। 9 नंबर प्रश्न आएगा। प्रश्न संख्या 9 आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है निम्न में से किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है? नाम सूची स्तंभ का है, गोला का है, शंकु का है और घन का ऑप्शन दिया गया। किस ठोस में त्रिभुजाकार फलक होता है? कौन सा ठोस है जिसमें आपके त्रिभुजाकार फलक दिखाई देते हैं? मित्रों त्रिभुज के आकार का जो फलक इससे सभी विकल्पों में दिखाई देगा ये सूची स्तंभ में दिखाई देगा। तो विकल्प आप सूची स्तंभ के साथ बना सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है आपसे पंचभुजाकार सूची स्तंभ में कुल कितने त्रिभुजाकार समपार्श्व होंगे? नाम 6 का है, 5 का है, 3 का है और 4 का विकल्प दे दिया गया। पंचभुजाकार समपार्श्व की बात आती है मित्रों, अगर यहाँ पंचभुजाकार समपार्श्व की बात आए तो 5 जो है पार्श्व बनेंगे त्रिभुजाकार के। अगर यहाँ अष्टभुजाकार पूछा जाता कि सूची स्तंभ है तो यहाँ 8 बन जाते। अगर यहाँ पे 10 भुजाकार पूछा जाता सूची स्तंभ तो यहाँ पे पार्श्वों की संख्या जो त्रिकोण में आती है वो 10 होती। ये बात समझिएगा। तो सही जवाब क्या बनेगा? सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर लगा लो मित्रों। अब आज की ये टेस्ट आपकी श्रृंखला जो है कंप्लीट होती है। पहला टेस्ट था, 10 प्रश्न थे जो सेगमेंट फर्स्ट में पूछे जाएंगे, खंड आ में पूछा जाएगा। टोटल 6 खंडों में आपका पेपर डिवाइड होता है, जिसमें से जो सेगमेंट ए है, खंड आ है, ये 10 नंबर का 10 प्रश्न लेकर के आता है, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर के होते हैं। आपको उपयुक्त आंसर्स अपनी परीक्षा कॉपी में उतारना होता है, लिखना होता है। तो ये आप करेंगे, निश्चित रूप से आप 10/10 का स्कोर के हकदार होंगे। तो आज की टेस्ट यहीं कंप्लीट करते हैं। आपको बताना कितने क्वेश्चंस आपके सही गए हैं, ईमानदारी से बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सके। मिलते हैं में, तब तक के लिए दिल से सैल्यूट। जय हिंद।